हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही। पहले दो पार्ट हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बना चुके हैं। आज मैं लेटेस्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम्स में सीबीएसई एग्ज़ाम क्लास 12th के 2023 और 24 में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ये मैंने 33 लिख दिया है यहाँ पे, इसको ठीक कर लेना। ठीक है, ये यहाँ पे 23 है, 33 तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 23-24 में पूछे गए हैं। अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। सिंप्लीफाई कॉस इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस 3 माइनस 3x स्क्वायर रूट में है, ऊपर वाला रूट में है, नीचे 2 रूट में नहीं है, और x की वैल्यू हाफ से 1 तक जाती है। तो ये क्वेश्चन अब हम कैसे स्टार्ट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो इसमें ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमें हमेशा क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। तो मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू को क्या पुट कर लूँगा, x की वैल्यू को मैं पुट कर लूँगा यहाँ पे। जो x की वैल्यू है ये हो जाएगी मेरी x की वैल्यू कॉस थीटा। क्या हो जाएगी, कॉस थीटा। x की वैल्यू में कॉस थीटा पुट कर लूँगा। जैसे ही मैं x की वैल्यू कॉस थीटा पुट करूँगा, मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, क्वेश्चन था कॉस इनवर्स x है, तो x की जगह मैंने क्या पुट किया, कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या बन गया, कॉस थीटा। आगे अब कॉस इनवर्स है, जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ वहाँ पे मैं कॉस थीटा पुट कर लूँगा, कॉस थीटा बाई 2 प्लस यहाँ पे रूट है 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आ जाएगा 2, उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज। इतना काम हो गया। इससे क्या होगा, इससे बहुत कुछ होगा, ध्यान से देखेंगे आप सभी। इससे क्या हासिल हो जाएगा, इससे ध्यान से देखेंगे। अब देखो कॉस से ये कॉस कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा, थीटा, मतलब एक इनवर्स फंक्शन को मैंने एलिमिनेट कर दिया, थीटा। अब यहाँ पे आगे और इसको सॉल्व करेंगे, ये बचेगा आपका कॉस इनवर्स, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2 ही रहेगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 कॉमन ले लूँगा मैं, तो रूट में अंदर क्या रहेगा 3, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई 2 हो गया। अब इसमें क्या किया जा सकता है, सारी चीज़ें सेम, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आ जाएगा साइन थीटा, और रूट अंदर रह जाएगा 3 में, और यहाँ पे नीचे। इतना काम क्लियर हो गया। ठीक है, अब और इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो 1/2 है, कॉमन है दोनों जगह पे, 1/2 दोनों जगह पे क्या है, कॉमन है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो अब हमें यहाँ इस चीज़ पे ध्यान देना है, इस चीज़ पे जो अंदर लिखी हुई है इस पे ध्यान देना है। इस पे ध्यान दे कैसे देंगे, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 को अलग लिख लिया, और यहाँ पे कॉस थीटा प्लस, अब साइन थीटा को मैं अलग लिख लूँ, और √3/2। क्या मैं यहाँ पे कोई फॉर्मूला बना सकता हूँ, क्योंकि देखो बाहर कॉस बैठा है, तो कॉस इनवर्स को कॉस से उड़ाया जा सकता है। तो क्या मैं इस सर्कल के अंदर कॉस का कोई फॉर्मूला बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। 1/2 क्या होता है, ये होता है कॉस π/3, कॉस π/3, बाहर क्या है कॉस थीटा, फिर साइन थीटा, और √3/2 कब होता है, साइन पे, साइन π/3 पे। तो देखो फॉर्मूला बन गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। फॉर्मूला बन गया, बिल्कुल बन गया। तो अब मैं इस चीज़ को नीचे, मतलब देखो ये ऐसे, ये बाकी सारी चीज़ें सेम है, यहाँ पे ये सेम है, अगले स्टेप में भी बाकी चीज़ें क्या है, सेम है। ये आपको समझाने के लिए मैंने इस तरह से बताया है। ठीक है जी, अब एक लाइन भी खींच लेते हैं, यहाँ पे लाइन खींच ली। अब आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला बन गया, कॉस ए कॉस बी का ये फॉर्मूला बन गया, कॉस ए
कॉस बी प्लस साइन बी साइन ए, जहाँ पे ए की वैल्यू π/3 है और बी की वैल्यू थीटा है। ये फॉर्मूला बन गया। और ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? ये फॉर्मूला है यहाँ पे, ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? ये होता है आपका, देखो कॉस में ही आएगा, कॉस ए माइनस बी का ये फॉर्मूला होता है। ओके, समझ आ गई बात? तो अब मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? क्वेश्चन बन जाएगा थीटा प्लस कॉस इनवर्स, अंदर क्या है जो भी है वो कॉस ए माइनस बी बन गया, कॉस ए माइनस बी। ए की वैल्यू π/3, बी की वैल्यू थीटा। इससे क्या हुआ? इससे बहुत कुछ होया। क्या हुआ भाई? इससे कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। ये हो गया अब आपका थीटा प्लस π/3 माइनस थीटा। थीटा से थीटा कैंसिल, आंसर आपका क्या आ जाएगा? π/3। क्या आ जाएगा आंसर? π/3। यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर। क्लियर हो गई बात? आप नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका CBSE 2024 में पूछा गया है, यानी पिछले साल जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया है। कितने मार्क में पूछा गया है? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2 मार्क्स में। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये आपको बिल्कुल आपको आना ही आना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन तो। ठीक है ना? देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका 2024 के एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देख लेते हैं। देखिए, इसमें बाहर tan इनवर्स है और अंदर tan की कोई भी फॉर्म नहीं है, तो मैं अंदर tan लाने की कोशिश करूंगा जिससे कि इनवर्स से इनवर्स फंक्शन कैंसिल हो जाए। अंदर मैं tan लाने की कोशिश करूंगा। tan लाने के लिए ऊपर साइन लाना होता है, नीचे cos। तो ऊपर जो cos है इसको मैं साइन में चेंज करने की कोशिश करूंगा। तो देखो cos x है, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? साइन π/2 माइनस एक्स, क्योंकि साइन π/2 माइनस एक्स कॉस होता है और cos π/2 माइनस एक्स साइन एक्स होता है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया साइन π/2 माइनस एक्स का, जो क्या बन गया? cos x। क्या बन गया? cos x। ठीक है, क्योंकि देखो tan के फॉर्मूला में नीचे cos होता है, अब नीचे यहाँ पे साइन है तो इसको cos बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 1 माइनस, ऐसे ही cos π/2 माइनस एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है जी, लिख दिया। बाकी सारी चीज़ें सेम। अब ऊपर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? देखो फॉर्मूला लिख देता हूँ, फॉर्मूला। ठीक है, ऊपर लगाऊंगा मैं फॉर्मूला। इसको यहाँ ले आओ। फॉर्मूला लगेगा नीचे साइन एक्स का। साइन एक्स को कैसे लिख सकते हैं हम? 2 साइन स्क्वायर x/2 cos x/2। ठीक है ना? क्या लगा सकते हैं? 2 साइन x/2 cos x/2, ट्वाइस करके साइन x/2, एंगल हाफ कर दो, cos x/2। ओके, दूसरा ये तो लगेगा ऊपर, यहाँ पे लगेगा ये फॉर्मूला ऊपर। और जो नीचे लगने वाला फॉर्मूला है, यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा? फॉर्मूला 2। 1 माइनस कॉस एक्स, ये होता है 2 साइन स्क्वायर x/2। क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2। ये फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला अब मैं लगाऊंगा। यहाँ पे फॉर्मूला 2 लगेगा नीचे, यहाँ पे फॉर्मूला 1 लगेगा। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए साथ के साथ में बता रहा हूँ। चलते हैं आगे। ये आ जाएगा tan इनवर्स, ऊपर क्या बन जाएगा? 2 साइन x/2, मतलब साइन के अंदर जो भी चीज़ है उसको 2 से डिवाइड करना है, तो ये बन जाएगा π/4 माइनस x/2। और नीचे क्या आ जाएगा? 2 साइन स्क्वायर x/2। तो 2 साइन स्क्वायर x क्या है? π/2 माइनस एक्स, 2 से डिवाइड कर दो, π/4 माइनस x/2 माइनस x/2। क्लियर हो गया? ये सिचुएशन बन गई। अब आप कहेंगे इससे क्या होगा? इससे बहुत कुछ होगा। देखो, एक साइन से ये ऊपर पूरा कैंसिल हो गया,
अब क्या सिचुएशन आई हमारे पास? हमारे पास आई टेन इनवर्स, ऊपर 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब ऊपर तो 1 ही बचा, नीचे क्या आ जाएगा? साइन π/4 माइनस x/2। ठीक है ना? ओके। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऊपर एक चीज़ और आएगी, यहाँ पे देखो cos x/2 भी तो आएगा, तो यहाँ पे लिख दो cos π/4 माइनस x/2, ये बचेगा। अब ऊपर क्या बच जाएगा? ऊपर क्या बच जाएगा यहाँ पे? cos π/4 x/2, cos π/4 x/2, cos π/4 x/2। ठीक है, और ये क्लोज। आगे देख लेते हैं। अब देखो cos अपॉन साइन, ये x, ये तो सेम है एंगल तो पूरा, तो cos अपॉन साइन क्या होता है? cot। तो आ जाएगा टेन इनवर्स cot π/4 माइनस x/2। अब हमें तो अंदर क्या चाहिए? 10 चाहिए। अब cot को 10 में बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? cot को 10 में बदलने के लिए वही π/2 में से माइनस कर दो, तो टेन इनवर्स cot को 10 में बदलने के लिए 10 π/2 में से पूरा एंगल माइनस कर दो, जो ये लिखा हुआ है माइनस π/4 प्लस x/2। ठीक है ना? हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 10 से तो 10 कैंसिल, अब आंसर मेरा क्या बनने लगेगा? π/2। अब इसको देखो, वो ले लो एलसीएम, 4 एलसीएम, 2π माइनस पाई प्लस 2x, 2π में से एक पाई गया तो पाई प्लस 2x/4, पाई प्लस 2x/4। अलग अलग करके लिखना है तो π/4 प्लस x/2। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर होगी बात? प्लीज़ क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ओके, नोट बुक में साथ के साथ करके भी देखें, तभी मज़ा आएगा, वरना सब कुछ भूल जाओगे आप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपके CBSE 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टेन इनवर्स माइनस 1/√3 कॉट इनवर्स 1/√3 टेन इनवर्स साइन माइनस π/2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ उसी टाइप का नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाएंगे, जिससे कि हम उसे कैंसिल कर पाएँ। देखिए, टेन इनवर्स के साथ जब कोई चीज़ अंदर नेगेटिव होती है तो वो नेगेटिव चुपचाप बाहर आ जाती है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस टेन इनवर्स 1/√3 आराम से। ठीक है, अब इसमें तो कुछ है ही नहीं कॉट इनवर्स 1/√3 में, तो इसको मैं एज इट इज लिख लेता हूँ, इसमें कोई भी अंदर माइनस है ही नहीं। साइन के साथ जो चीज़ है वो चुपचाप बाहर आ जाती है, तो ये बन जाएगी टेन इनवर्स माइनस साइन π/2। अब टेन इनवर्स के साथ है ये चीज़, तो ये अब दोबारा अगर ये माइनस को मैं बाहर निकालूंगा तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा, है ना? तो ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब टेन की वैल्यू 1/√3 कब होती है? ये होती है 30 पे, तो माइनस टेन इनवर्स किस पे होती है? टेन 30 पे, और 30 क्या होता है? π/6। ऐसे ही कॉट की वैल्यू कब होती है? किस पे होती है कॉट की वैल्यू? 1/√3 60 पे, तो ये हो जाएगा अब यहाँ पे कॉट इनवर्स 1/√3 है। अब 1/√3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉट π/3, क्योंकि कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 होती है। अब यहाँ पे आ गया टेन इनवर्स साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ये हो गया टेन 1। अब 1 कब होती है टेन की वैल्यू? 10 π/4 मतलब 45 पे, तो इस 1 को मैं अब 10 π/4 लिख देता हूँ। इसको करने से क्या हुआ? 10 से 10 कैंसिल, कॉट से कॉट कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। क्या चीज़ बची? माइनस π/6 प्लस π/3, और यहाँ पे आगे क्या बचा? माइनस π/4। एलसीएम लूंगा तो 12 आ जाएगा, माइनस 2π प्लस 4π माइनस 3π,
4 में से 3 गया तो 1 और -2 पाई प्लस पाई बाई 12। आगे सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा -पाई/12 और यही आपका क्या है आंसर। नोट डाउन कर लेना। अगर समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है साइन इनवर्स x² -4 की। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेंज साइन इनवर्स की कहाँ से कहाँ तक होती है साइन इनवर्स x की। तो इसकी जो रेंज है ये होती है आपकी -1 to 1। डोमेन होता है -1 to 1। तो ये डोमेन लिख लो, -1 to 1 डोमेन -1 to 1। अब डोमेन क्या होता है, इनपुट। इनपुट क्या होता है, जो हम एंगल की जगह पे लगाते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन। इसी को कंपेयर करेंगे तो x² -4 की वैल्यू -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू हो और लेस देन किससे हो, 1 से। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो ही हमारा क्या आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा इस फंक्शन f(x) के लिए। अब x को अकेला करना है, सब जगह में +4 कर देता हूँ। -1 + 4 x² -4 + 4 और 1 + 4। तो यहाँ से ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा x² और ये आ जाएगा 5। अब स्क्वायर आप जानते हो जब भी जाएगा यहाँ से तो रूट आ जाएगा इधर उधर, और यहाँ पे ये x नहीं बनेगा, ये mod x बनेगा, क्योंकि स्क्वायर जो है हमेशा पॉजिटिव होता है। ये इस तरह से बनेगा। और जब भी मॉड बन जाएगा तो प्लस वाली और माइनस वाली दोनों वैल्यूज़ हमें कंसीडर करनी है। प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज़ ही हमें कंसीडर करनी है। तो यहाँ से आपकी दो वैल्यूज़ निकलेंगी। x की वैल्यू जो है, एक तो आएगी आपकी x बिलोंग्स टू, मतलब जो आपका डोमेन आएगा वो आएगा -√5, क्योंकि √5 तो छोटा होता है ना, -√5 तो छोटा होगा -√3 से। तो -√5 to -√3 इंक्लूडेड बोथ, और इनका यूनियन, अब की बार दोनों प्लस की ले लो, √3 to √5। ये क्या आ गया, डोमेन। ओके, यहाँ से हमने डोमेन फाइंड आउट कर लिया। अब रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब ये देखेंगे। देखो, रेंज होता है हमारा आउटपुट। क्या होता है, आउटपुट। रेंज ये हमारा होता है आउटपुट। आउटपुट कैसे, अब देखो, आउटपुट इस पूरे को सॉल्व करूंगा जब ही तो आउटपुट आएगा, है ना। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा पूरे को, तो मैं क्या करता हूं, इसका जो आंसर आएगा उसको मैं y मान लेता हूं। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो y आएगा। साइन इनवर्स को राइट हैंड साइड में ले जाता हूं तो ये नॉर्मल साइन बन जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन y। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। 4 को भी इधर ले जाता हूं तो ये क्या बन जाएगा, साइन y +2। ये बन गई सिचुएशन। अब ये जो है सिचुएशन बनी है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो साइन y है, साइन की जो वैल्यू है, ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। ठीक है, तो कहने का जो मतलब है, ये ही तो मेरा आउटपुट बनेगा, ये ही मेरा आउटपुट बनेगा। तो ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, ये हमें चेक करना है। अब ये पता कैसे चलेगा, ये ऐसे पता चलेगा। देखो, एक स्टेप बैक जाना पड़ेगा आपको, ये वाला पॉइंट। ठीक है, साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, इसमें आप ये देखो, इन दोनों स्टेप्स पे ध्यान दो। साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी। ठीक है ना। x² की वैल्यू, ये वाला स्टेप देखो। अब देखो, साइन की वैल्यू जो होती है हम जानते हैं -1 to 1 होती है। तो अगर मैं यहाँ पे इसी पार्ट को कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे -1 डालूँ तो क्या वैल्यू आएगी, 1। अगर मैं 1 डालूँ तो क्या वैल्यू आएगी, 3। तो 1 और 3 आ रही हैं, तो x² की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, ग्रेटर देन 1 लेस देन 3। तो ये चीज़ अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x² विल लाई 3 से तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, लेस देन इक्वल टू होगा 5 के। ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना।
एक यहाँ पे छोटा सा करेक्शन है, ये 4 आएगा यहाँ पे ना, ये 4 आएगा, क्या आएगा 4। तो 4 आते ही ये 3 और 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 और 5 में, ये 3 होगा, -1 + 4 3 और 1 + 4 5। तो वैल्यू जो है ये 3 और 5 के बीच में आएगी, ठीक है ना, 3 और 5 के बीच में, 3 और 5 के बीच में वैल्यू यहाँ पे आपकी लाई करने वाली है। और जब 3 और 5 के बीच में लाई करेगी किसकी वैल्यू, x² की, तो मैं ये चीज़ भी तो लिख सकता हूँ यहाँ पे। अब क्या चीज़ लिख सकता हूँ, x² sin y + 4 के इक्वल है, तो sin y + 4 की वैल्यू भी 3 और 5 के बीच में ही लाई करेगी। दोबारा सुनिए, x² इक्वल है sin y + 4 के, जब x² की वैल्यू 3 और 5 के बीच में लाई कर रही है तो sin y + 4 की वैल्यू भी तो 3 और 5 के बीच में लाई करेगी। अब sin y को मैं और कैलकुलेट कर लेता हूँ, दोनों तरफ -4 कर दो, दोनों तरफ -4 करूँगा तो ये सिचुएशन बन जाएगी, -1 to 1 जा रही है वैल्यू साइन की, ठीक है ना। अब ये बताओ, देखो यहाँ पे साइन है तो साइन को कंपेयर करूंगा तभी तो y की वैल्यू आएगी। अब -1 है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -sin π/2, और राइट हैंड साइड में जो है इसको मैं लिख सकता हूँ sin π/2। जगह कम बची है, दोबारा करता हूँ इसको थोड़ा, ये देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -sin π/2, और यहाँ पे आ जाएगा sin y ग्रेटर देन, यहाँ पे आ जाएगा sin π/2, ठीक है जी, ये सिचुएशन हो गई। अब एक चीज़ आपको नोटिस करनी है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, ठीक है। और y की वैल्यू तो क्लियर होगी आपको, π/2 आ रही है, तो y की वैल्यू अब कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, -π/2 to π/2। ये हमारा अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे रेंज आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी, रेंज। ये हमारी यहाँ पे अब क्या आ जाएगी, रेंज। तो रेंज को मैं RF से लिख देता हूँ, फंक्शन, ये फंक्शन था हमारा, इसकी रेंज हमारी कहाँ से आ गई, -π/2 to π/2। क्लियर होगी बात, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके की रिपोर्ट, और ये दोनों इंक्लूडेड हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे और यही आंसर है। चलिए आज के लिए इतना ही था, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। ध्यान से इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करें और प्रैक्टिस करें। हम मिलते हैं आपसे तब तक अगले किसी इंटरेस्टिंग सेशन में अगले टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग हार्ड, टेक केयर एंड बाय बाय।